5 ऐसे फाइनेंशियल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि कहते हैं कि हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी जो है नहीं बचत होता है, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं बचने रहा। तो 5 ऐसे फाइनेंशियल टिप्स कौन-कौन से हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 5 फाइनेंशियल टिप्स उन्हें भी बना देने वाला है मालामाल, जो कि कहते हैं उनके पास सैलरी का 1 रुपया जो है उनके खाते में नहीं बचत होता है। तो आपके अपने आस-पास ऐसे तमाम लोग मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि वह चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी बचा ले, उनके अकाउंट में सैलरी का 1 रुपया भी बचत नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता ही है, माना जा सकता है कि बहुत लोग काम करते हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं बच पाते, तो बहुत सारे खर्चे जो होते हैं हमें उठाने पड़ते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज जो है हमें पुख्ता ना होने के कारण इस तरह की दिक्कत तमाम लोगों को परेशानी जो है सभी के साथ आ जाती है, जो कि हमें उतनी नॉलेज जो है नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें ये सामना करना पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल जो टिप्स है 5, इसको हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसे जानकर हमें आगे चलकर परेशानी नहीं होने। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? यानी कि आपको बता दें कि वक़्त रहते हुए आप भी संभल सकते हैं ये फाइनेंशियल टिप्स को जानकारी लेकर। अगर हमें फाइनेंशियल टिप्स की नॉलेज होती है तो बहुत सारी दिक्कतों का परेशानी जो है हमें नहीं झेलनी पड़ती है और हो सकता है कि आपका भी फ्यूचर दिक्कत में पड़ सकता है। अब हम जानेंगे कि 5 वह फाइनेंशियल टिप्स जो कि आपको बना सकता है मालामाल। तो कौन ऐसे टिप्स हैं जो कि हमें मालामाल बना सकते हैं, यानी कि हमारे जो पैसे हमारे खाते में नहीं बचत हो पा रहे हैं तो उनको बचत कैसे करना है और कौन से ऐसे तरीके अपनाने हैं जिससे हमारे पैसे अकाउंट में रहे और हमारे आने वाले समय में हमारा साथ दे। तो सबसे नंबर 1 बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज बेहतर करने के बारे में हम बात करेंगे कि पहले हमारा ये टॉपिक होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो किस तरह का है, कितना है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल नॉलेज है ये हमें है या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि आप फाइनेंशियल फैसला बेहतर तरीके से ले पाएंगे, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड जो है इसमें निवेश करते हैं अपने पैसे को, तो यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करेंगे तो इससे आपको जो है अपनी ज़रूरत और लक्ष्य के मुताबिक जो है फ़ंड चुनने में आसानी होती है। साथ ही आपको बता दें, अगर म्यूचुअल फंड में पैसे अगर अपना रखते हैं तो आपको निवेश को लेकर रिस्क फैक्टर भी जो है कम रहेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन में पड़े रहते हैं लोग कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो वो जो रिस्क होता है कम होता है। और साथ में आपको बता दें कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वह बेहतर रहेगी। अब चलिए हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे कि दूसरे टॉपिक्स में हमारा कौन सा फाइनेंशियल टिप्स है जिसे हमें लागू करने चाहिए। तो अपने निवेश को सही समय पे टॉप अप करते रहना। तो ये टॉप अप जो है इसके बारे में हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो यानी कि निवेश को जो टॉप अप करना बिल्कुल नहीं भूलना होगा आपको। अपनी निवेश की रकम को सही समय पे आपको समय-समय पे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो अपने पैसे निवेश किए हैं उसमें कुछ इंक्रीज़िंग लानी चाहिए। जैसे अगर आप सिप करते हैं तो सिप टॉप अप के ज़रिए जो आप निवेश की रकम रेगुलर इंटरवल पर बढ़ा सकते हैं। इससे इनकम जो है बढ़ाने, यानी कि महंगाई को मात देने के समय और निवेश लक्ष्य हासिल करने में आपको मदद मिलती है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि टॉप अप करना, यानी कि जो भी पैसे हम निवेश कर रहे हैं उसमें हम इंक्रीज़ करके अपने पैसे को बढ़ा के डालें। अब चलिए तीसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना। यानी कि आप इस तीसरे जो टॉपिक्स हैं, कहा जाता है कि अंडे जो हैं कभी एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। तो आपको बता दूं कि ये सही बात है, निवेश के मामले में ये भी लागू होता है, यानी कि सारे पैसे हमें एक ही फंड में नहीं निवेश करने चाहिए। अपने निवेश को जो है अलग अलग एक मतलब साइड क्लास पूल, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फिर एसटी और भी अन्य सरकारी स्कीम है इसके बारे में, और अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग फंड में अपने पैसों को निवेश करेंगे तो अलग अलग हो सकता है कि आपको जो हमारी पैसे की जो मूल राशि का जो मिलता है पैसा, तो वो हमारा ब्याज जो है किसी में कम किसी में अधिक मिल सकता है। अब चौथे टॉपिक्स की बात करें, लॉन्ग
टर्म के लिए अपने पैसे को निवेश करना। यानी कि हम चाहते हैं कि अपने पैसे को कम समय के अंदर ही रखें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म प्लान ज़रूर शामिल करें। लंबे समय में निवेश पर कंपाउंडिंग का जो पावर है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म अगर आपने चॉइस किया है तो अगर आपने शॉर्ट टर्म अगर चॉइस किया है तो इसमें आपको अपने जितने समय के लिए पैसे निवेश करेंगे उतना ज़्यादा कॉपर्स बना सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं कि हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को लॉन्ग टर्म्स के लिए ही करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एसआईपी और पीपीआई जैसी तमाम स्कीम है जो कि लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा फ़ायदा करा सकती है। अगर अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं तो हर एक स्कीम में अपने पैसे को अलग-अलग जगह पे करें ताकि आपका पैसा अच्छा खासा मिल सके। अब 5वें टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि अपने निवेश को ऑटोमेटेड करें। तो ये जो है निवेश को ऑटोमेटेड करें, तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी से जो निवेश करना भी सरल हो गया है। आपको बता दें कि आज के समय में खर्चों को ऑटो पायलट पे करने के लिए किसी हाई लेवल की तकनीक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। आप चाहें तो अपने पैसे को अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने पैसे को अच्छे तरीके से सेव करके एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में या फिर जो भी एसआईपी में अपने पैसे को निवेश कर सकता है। जैसे कि यूटिलिटी बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स, स्कीम बिल जैसे पेमेंट का ऑटोमेटिक करना बेहतर फाइनेंशियल फैसला है, क्योंकि इससे जो लेट पेमेंट या चार्ज देने की ज़रूरत जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब बात कर लेंगे तो यह थी हमारे 5 फाइनेंशियल टिप्स जो कि हमने आपके सामने साझा किया। तो आपको ये टिप्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।